रामचंद्र की जय। अब हम यहाँ जैसे राम भक्तों, अब हम यहाँ राम जी का आह्वान करेंगे। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राशि मत दे। आए सुआसन लीजिए, कृपा सिंधु बलवीर। जय सुमरत सिद्ध हो गणनायक, करिवर वदन करऊँ अनुग्रह सोई। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मुको ही पाचाल पंग चढ़े। गिरिवर गहने जासु कृपा सुदयाल, द्रवं सकल कल मल नील सरोरहु श्याम तरुण रुण बारिज नयन। करऊँ सुमूर धाम सदा क्षीर सागर सैन। कुंदिन्दु समदे उमा रमन करुणायन, जाय दीन परनी करूँ कृपा मर्दन। मैंने बंदऊँ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहित कुंजा सुचंद्र विघ्न करे। प्रणमो पवन कुमार कलबल पावक ज्ञान गण। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धरे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बंदहु गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरिष अनुरागा। अमिय मूरि मय चूरन चारु, समन सकल भव रज परिवारु। अब मैं गुरु महाराज की चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। जो वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगे के परिवार का नाश करने वाला है। सुकृतिमम्बुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजू मुकुल मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। अब वह रज सुकृति पुण्यमान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर वह रस सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही अभूति। दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जाशु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उधरहि बिमल बिलोचन हिये के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मनि मानिक, मुकुत प्रगट जहै जो जहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचंद्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खान में है, वह सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजि दृग रामा,
साधक सिद्ध सुजान सिया रामा। कौतुक देखत सैल बन रामा, भूतल भूरि निधान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजीर बिहारी। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में, जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत से खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, अनय अमीय द्रग दोष विभंजन। तेहि कर बिमल विवेक विलोचन, बरनहु राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरण कमल की रच की कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। वह अंजन विवेक रूपी नेत्रों में निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदहु प्रथम महीशुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुमानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपाशु, निरश विशद गुण गुण फल जासु। सो सही दुख परिश्रित दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है और गुणमय होता है। कपास की ढौंडी नीरस होती है, संचरित में भी विषय शक्ति नहीं होती, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, जैसे सुई के छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर वह वस्त्र रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत हैं वह स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण वह जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भगति जय सुर शरीधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संत का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और वह ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं।
विधि निषेध मय कलिमल हरिणी करम कथार विनंदनु बरनी हरिहर कथा विराजत बैनी सुनत सकल मुद मंगल दैनी। विधि और निषेध, यह करो यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाले शूर तन्या यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सबका आनंद और कल्याण की देने वाली हैं। बटु विश्वास अजल निज धर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सबको सहज ही प्राप्त हो सकता है, और आनंद पूर्वक उसका सेवन करने से क्लेशों का नष्ट करने वाला है, क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, देहि सद फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, वह तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव और प्रत्यक्ष है। सुन्नी समुझहि जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग, लायहि चारे फल अचत तनु, साधु समाज प्रयाग सियावर रामचंद्र की जय। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पे यहीं तत्का, मंजन फल पे खहीं तत्काला, काकहूँ ही पिक बकहूँ मराला, सुनिया चरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं, और बोगले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज हूनी। जलचर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने भी जीव जगत में हैं, मति की रति बति भूति भलाई, जब जिहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब शत संग प्रभाऊ, लोकहु वेद नान उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य भलाई पाई है,
सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में वेदों में और लोक में इस इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन का तो फूल है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। विधिवश सजन कुसंगत परहि, फनि मन समय निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। फिर देवयोग से कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वह भी सांप की मणि के समान गुणों को ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण और प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनी गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सक जाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंधु संत समान चित, हित नहीं कोय। अंजलि गत सुबह सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोय। लखन सिया रामचंद्र की जय। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न ही कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा है और जिसने उनको रखा है, उन दोनों हाथ में समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों को ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाषि शनि। बाल विनय सुनी करी कृपा, राम चरण रति देहु सियावर रामचंद्र की जय। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरा इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझको प्रीति दें। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दहाई निभाए। परहित लानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन के अपना हित करने
वे करने वाले के प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरि हर हर राकेश राहु से, हरि हर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखही लैला सहसाखी, पर हित ग्रत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के अश्रु पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अथवा जहाँ कहीं भगवान विष्णु और शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी से वे बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रभाव के समान वीर है, जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं, और दूसरों के हितरूपी घी के लिए मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे ही खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के वन बनाए काम को अपने हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। तेज कृशानु रोष महिषेषा, अग अवगुण धनी धनेसा, उदय केतु समहित सब ही के, कुंभकर्ण समय सोवतनी के। मैं तेज दूसरों को ताप और अग्नि क्रोध में यमराज के समान है, और पाप और अवगुण धन में कुबेर के समान धनी है, जिनके बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाज लगी तनु परिहरहि, पर अकाज लगी तनु परिहरहि, जिमिहि में उपल कृषि दल गरहि, मंदहु खल जस शेष सरोसा, सहस बरन बर नहीं पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके अपने ही आप ही गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने वाले अपना शरीर तक छोड़ देते हैं, और मैं दुष्ट को हजार मुख वाले शेष जी के समान जानकर उन्हें प्रणाम करता हूँ, और जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवहु पृथुराज समाना, पर अग सुनहि सहस दस काना, बहुरी सक्रेशम विनवहु तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों की पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान जानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए सुरा नीक अर्थात देवता को सेना हितकारी है। बचन ब्रज जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनके कठोर वचन सदा ब्रज के समान प्यारा लगता है, और उनको हजार आँखों से दूसरों के दोष को देखते हैं। उदासीन अरुमित हित रामा, सुनत जरहि खल रीत सिया रामा। जानी पानी जुग जोरी जन रामा, विनती करहूँ सप्रीत सिया रामा। दुष्ट की यह रीति, वे उदासीन शत्रु मित्र किसी का भी हित सुनकर चलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन
प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। सियावर रामचंद्र की जय। सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान। एक घड़ी आदि में पुनियात, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटे परात। रामायण कुंठ गई सुर गई नीनी धाम, कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। बोलो रामायण मैया की जय। बोलो गोस्वामी तुलसीदास की जय। मात नर्मदे हर हर।